तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना बच्चों। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे थे क्लास 12 और क्लास 12 का हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है। और बोर्ड एग्जाम को लेकर के हमने आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन का सेट तैयार किया हुआ था, जिसका नाम हमने हैंड आउट दे रखा है। ये हैंड आउट आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपको भेजा गया, आपके स्कूल के थ्रू आपको दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है। ये हैंड आउट जो बना हुआ है, देखो ये हैंड आउट, ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हमने इसको तैयार किया है। ठीक है, और इस बोर्ड इसमें इसमें हम बात करें, केवल और केवल हमने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करके हमने डाला है। पीवाईक्यू क्वेश्चन को ही हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, हाँ। तो आप अगर इस हैंडआउट को अच्छे से कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मैच करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले साल भी हमने यहाँ पे गैस किया था और बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये काफी एनालिसिस करके बना हुआ है, तो आप जरूर इसको पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं प्रत्येक यूनिट का, एक यूनिट पे 3 लेक्चर। और यहाँ हर तरह का क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश किया हमने, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या केस बेस्ड क्वेश्चन, ताकि तुम हर तरीके से सोच सको कि क्वेश्चन किस चैप्टर से किस तरीके से आपके बोर्ड में आता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम बात करने वाले हैं आपके लिए लेक्चर 1 में हम बात करेंगे आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ रहे। लेक्चर नंबर 2 में आपसे बात करेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और लेक्चर नंबर 3 पे आपसे बात करेंगे क्या, केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को समझिए एक करके कि क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे क्या, टोटल हमने क्वेश्चन का जो कलेक्शन बनाया 33 का कलेक्शन है, जिसमें से आपका 14 ऑब्जेक्टिव, 8 वेरी शॉर्ट, 6 शॉर्ट, 2 केस बेस्ड, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये 33 क्वेश्चन, इस 33 क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आएगा क्वेश्चन यहीं से टर्न अराउंड करके इधर उधर करके देगा। ठीक है, तो जरूर इसको एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। कहता क्या है, बोलता था कॉम्प्लेक्स आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ दिया हुआ CONH3 6 टाइम्स NO2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज, CONH3 6 टाइम्स NO पे 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला सेम। वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है उसको हम आइसोमर कहते हैं, ये तो बात क्लियर है। अब सवाल है किस टाइप का आइसोमर है सर? आइसोमर तो कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम होता है उसको आइसोमर कह देते हैं, ये बात क्लियर है। अब एक किस तरह का आइसोमर है, आयनाइजेशन है कि कोऑर्डिनेशन है कि लिंकेज है कि ज्योमेट्रिकल, ये डिपेंड कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर देखो ध्यान से, ये NO2 ग्रुप जो है, NO2 दो तरह का है। ये NO2 में जो डोनर साइट है वो नाइट्रोजन डोनर एटम है। क्या है सर? नाइट्रोजन डोनर एटम है। और यहाँ पे इसका नाम है क्या, निट्रीटो एन। मतलब नाइट्रोजन डोनर साइट है पहला। दूसरा क्या, दूसरा में है ऑक्सीजन डोनर साइट है। ऑक्सीजन डोनर साइट यहाँ पे है, डोनर एटम। ठीक है, जब ऑक्सीजन डोनर साइट होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिटो ओ। ठीक है, ये न्यूट्रिटो एन है, ये न्यूट्रिटो ओ है। तो अब सवाल है सर, ये इस तरह किस तरह का आइसोमर ऐसा शो करता है? तो ऐसा जिसमें, ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड या वैसा लिगेंड जिसके पास मल्टीपल डोनर साइट हो, वो बनाता है लिंकेज आइसोमर। क्या बनाता है सर? लिंकेज आइसोमर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर, ऑप्शन नंबर सी। और ये बात को आप नोट्स में भी जाके पढ़ना, वहां पे और भी एग्जाम्पल हम आपको दे के सिखाए हैं। ठीक है, लिंकेज आइसोमर और क्या क्या चीज होता है। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर को बंधनी समवायता। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका है, क्या बंधनी समवायता है। तो जितने भी समवायता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जितने भी आइसोमेरिज्म है, चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, ठीक है, चाहे आपके पास स्ट्रक्चरल हो, पूरे आइसोमेरिज्म को एक बार ध्यान से आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि EDTA नाम का जो है लिगेंड, ये किस टाइप का लिगेंड है ना। इसके पास डोनर साइट कितना है कुल मिलाकर के, मोनोडेंटेट है कि डाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट है, ये कैसे पता चलेगा? इसको तो याद करने के लिए हम बोले थे। याद करो, हमने जब क्लास में पढ़ाया था आपको,
हमने बताया था कि लिगेंड को याद करो, लिगेंड होता है मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। तो ईडीटीए जो है ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। कैसा है सर? पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इसका पूरा नाम लिखो, क्या होता है सर? इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। क्लियर है? हाँ, ईडीटीए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर ईडीटीए में? ईडीटीए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, क्या देखो, CH2 CH2 N, यहाँ N, ठीक है। ऊपर देखो C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव चार्ज, 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 ठीक है। यहाँ पे है मेटल, इस मेटल में कितना लोन पेयर है? देखो ये सब लोन पेयर है। देखो यहाँ पे डोनर साइड कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल डोनर साइड कितना है? 6 डोनर साइड है। मतलब यहाँ पे 6 दो इलेक्ट्रॉन, क्या 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इसको क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो ये कैसा होगा? पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्या, इसको बहुदंतुर लिगेंड कर देंगे। क्लियर सी बात है, याद रखना ईडीटीए सबसे ज्यादा काम आता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। चिलेट, देखो तुम, चिलेट लिगेंड क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, चिलेशन इफेक्ट क्या होता है, ये याद कर लेना। ये पूछता है व्हाट इज चिलेट, डिफाइन चिलेट, या चिलेटिंग लिगेंड क्या है, चिलेशन क्या है। देखो वैसा कंपाउंड जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे ईडीटीए, यहाँ पे देखो ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, तो तुम इसको चिलेट लिगेंड भी कह सकते हो। क्या सा लिगेंड सर? इसको तुम चिलेट लिगेंड भी कह सकते हो, ठीक है। चिलेट लिगेंड कह सकते हो। चिलेट लिगेंड का मतलब वैसा जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना ले, क्या रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है। तो एक तरह से ये रिंग बना रहा है मेटल के साथ, है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है सर इस क्वेश्चन में? देखो सब यहाँ मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो है ये है डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड में क्या, ये दोनों जो होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और एक तरह से देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन जो है, ऑक्सिलेट आयन जो है, एक तरह से ये चिलेटिंग लिगेंड होगा, ठीक है। दो चिलेटिंग लिगेंड हो गया, एक एडीटी है, दूसरा क्या, ऑक्सिलेट आयन। तो इसको टिक मार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ। अब आगे देखो सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द कंपाउंड, यहाँ पे दिया है क्या कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया 2023 में। देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो क्या कहता है यहाँ पे, बोलता है कंपाउंड COSO4 कोबाल्ट है, SO4 दिया हुआ है, NH3 5 टाइम्स Br। यहाँ पे क्या देखो, दोनों में क्या है, यहाँ पे देखो ये आयन और ये आयन एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता है। देखो इसको आराम से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, COSO4 NH3 5 टाइम्स Br। इसको हम क्या क्या करें सर, इसको एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या, ब्रोमीन को अंदर ले आए और सल्फेट को बाहर ले जाए। तो देखो कुछ ऐसे, क्या आराम से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे CO अंदर में Br ले आओ, ठीक है, और NH3 5 टाइम्स, और बाहर क्या चला गया, SO4। हुआ क्या सर, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे दो नेगेटिव दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ऐसे ही, ठीक है। समझ, मतलब एक तरह से क्या ये आयन बना ले रहा है, अपने आयंस को, है ना, अपने बाहर का काउंटर आयन को अंदर करके, कैटायनिक स्पीशीज को अंदर करके और लिगेंड को बाहर करके एक तरह से आयन क्रिएट कर रहा है। और इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में रखते हैं, ठीक है, आयनन समवायता में रखते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। और इसको भी हम पढ़ा चुके हैं, आपके नोट्स में जाकर के देखो, इसको आयनन समवायता कहेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये आयन बना रहा, ब्रोमीन अंदर, सल्फेट बाहर, ब्रोमीन अंदर, सल्फेट बाहर चला गया, ब्रोमीन अंदर आ गया। बात समझ गए? हाँ। अब आगे चलो सर, अब आगे क्या सर, आगे ध्यान से देखने का क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा आगे, पूछा आगे क्या बोला, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाइक्लोरोइडोबीस इथेन 1,2 डायमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। देखो ये यहां से साफ साफ बात पता चल रहा है कि नाइट्रेट जो है वो ग्रुप के बाहर है,
ठीक है। डाइक्लोरिडो 20 यानी कि बिग ब्रैकेट के अंदर क्या क्या, इथेन 1,2 डायमिन प्लैटिनम, प्लैटिनम का मतलब है पीटी अंदर है, डाइक्लोरिडो का मतलब Cl2 अंदर है, ठीक है। इथेन 1,2 डायमिन का मतलब En है, ठीक है। 20 का मतलब यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये बात क्लियर है। अब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या दिया हुआ सर, 4 दिया हुआ अपने से, और बाहर में हमको NO2 लगाना है। अब कितना NO2 लगा दें ये तो पता है नहीं, है ना। तो जो पता नहीं होता बाहर में, जिसका आयन पता नहीं तो एक्स मानते, क्यों, क्योंकि अंदर का सब दिया हुआ है। देखो प्लैटिनम का कितना दिया सर क्वेश्चन में, 4, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4। क्लोरीन का कुछ पता हमको पता होता है, -1 होता है, इसका क्या होता है, इसका 0 होता है, बाहर पता नहीं तो एक्स लिख दो, देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई गुना भाग करो कितना आएगा, +4 -2 बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना आया सर यहाँ पे, +2, क्या हुआ +2, एक्स बराबर +2, यानी कि ऊपर में कितना हो गया, चार्ज +2 हो गया। अब +2 हो गया, नाइट्रोनियम 1 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका चार्ज 1 होता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ऐसा फॉर्मूला कौन सा है सर, ऐसा फॉर्मूला कौन सा है, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है बी नंबर, ठीक है, समझ रहे हैं, NO3 होगा नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन। तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, कौन, बी नंबर, ठीक है, Pt Cl2 En 2 टाइम्स और NO3 2 टाइम्स। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, है ना। तो ऐसा ऑप्शन है बी नंबर, ऐसा ऑप्शन कौन सा है सर, बी नंबर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इथेन 1,2 डायमिन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट, है ना। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आईपीएससी नाम आपको प्रैक्टिस करके जाना है, यहां से 4-5 नंबर तो कंफर्म आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एसर्शन एंड रीजन का, ठीक है। देखो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे, बोल रहा है MnCN6 पे 3 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, MnCN6 पे कितना दिया सर, 3 नेगेटिव चार्ज, क्या कह रहा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिखा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन कैसा अनपेयर्ड है, ठीक है, वाइल जबकि MnCl6 हैज पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है, मोमेंट 4 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है। बोल रहा है क्या कि MnCl6 इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि अदर हैंड MnCN6 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो ये जो भी है इसका स्ट्रक्चर बना के पता चलेगा, देखो कैसे बनाया सर, सिंपल सी बात, यहाँ पे कुछ पता नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस 6 गुने साइनाइड का -1, यहाँ पे -3, सॉल्व करें क्या, x बराबर -3 प्लस 6 बराबर +3, x बराबर क्या हुआ +3, क्लियर है, मैग्नेज का +3 26, ठीक है, आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का कितना गया, 4s का 0, 3d का कितना गया सर, देखो 3d का 4, ठीक है, यही तो होगा ना। अरे इसमें 23 बचेगा, 18 4 22 हो ना, 23, 18 5 ले लो यहाँ पे, 23 में सॉरी मैग्नेज का 25 होता, 26 नहीं, 3d4, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे Mn पे +3 D4, 1 2 3 4 1 5, ठीक है, 3d4, बगल में क्या है 4s, 4s के बगल में क्या 4p, 4s 4p, देखो हुआ क्या यहाँ पे लगा हुआ है D4। अब साइनाइड क्या है देखो, साइनाइड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या पेयरिंग हो जाएगा, है ना, देखो कुछ ऐसे भी होगा, देखो 1 2 3 4 ऐसे पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का,
ठीक है, ये क्या बोल रहा था यहाँ पे, D2sp3 बोल रहा है ना, देखो D2sp3, मैग्नीज पे +3 है, +3 का मतलब यहाँ पे क्या, D पे 4, देखो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, MnCl6 पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, 5 3 नेगेटिव नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या सर, यहाँ पे सारा का सारा पेयरिंग हो गया। अब सारा पेयरिंग होने के बाद क्या बचा, यहाँ पे डी बचेगा, यहाँ पे देखो डी में 2 ऑर्बिटल S और P, यानी DsP2 हाइब्रिडेशन बनेगा, बिल्कुल सही बात है, ये DsP2 हाइब्रिडेशन बनेगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ये शो करेगा, ठीक है। कौन, MnCl6 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं, ये इनर नहीं शो करेगा, इनर शो, ये इनर शो करेगा कौन, MnCn6 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, इसका टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। इसका कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक क्या है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो होगा, इस पे चार्ज होगा 2 माइनस, ठीक है, ठीक है। Mn पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3, +3 आने से क्या हो रहा है यहाँ पे कि DsP2 3D पे 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस, या फिर ये ना करके MnCn6 करते हैं इनको, एक मिनट को, MnCn6 टाइम, ठीक है। मैग्नीज का होता है कितना, 25, देखो अगर यहाँ पे x मान ले, 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 6 गुने -1 बराबर -3, x बराबर क्या, -3 + 6 बराबर कितना, +3। अब मैग्नीज का कितना सर, 25, देखो 25, देखो आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का 5, 3d का 5 पे 3d का कितना जाएगा सर, 4 जाएगा, ठीक है। D4, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या कर लेगा, पेयरिंग, पेयरिंग जैसे ही होगा यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे यहाँ D3, देखो ये जो है एक तरह से समझो, ये जो दिया हुआ है क्या बोलता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वाइल जबकि MnCl6 हैज ए पैरामैग्नेटिक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ उलझा पुलझा सा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन को कुछ सुधारना पड़ेगा। इसका जो एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, क्योंकि ये MnCn6, देखो ये अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो ये जो देखो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, DsP2, ये काम होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि MnCl6 को देखो ध्यान से, MnCl6 MnCl6 पे 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे भी मैग्नीज का आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का कितना, 3d का 4, ठीक है। हाँ, 4 4 22। अब देखो यहाँ पे क्या होगा सर, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है।
बाहर का ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये इसका एसर्शन और रीजन दोनों गलत है, ठीक है। इसका एसर्शन और रीजन, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर गलत लिखा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इधर, ये क्वेश्चन ही हटाओ, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से दोबारा समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम ऐड करके समझाएंगे, ठीक है। घबराना मत, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ गलती दिख रहा है हमको, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं आज के लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूर समझाएंगे। देखो आगे, आगे क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये क्या लिया हुआ है कि CFSC वैल्यू जो है COCl6 पे 3 नेगेटिव चार्ज। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, टेट्राहेड्रल 4/9 गुने ऑक्टाहेड्रल, CFC वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 गुने ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे जो CFC वैल्यू दिया हुआ क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू दिया हुआ क्या, किसके लिए, 1800 पर सेंटीमीटर। तो CFC विल बी कितना होगा, देखो यहाँ पे है, ये है क्या, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल का वैल्यू पूछा हुआ है, 4/9 गुने 18,000 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 2,000 में कटेगा, 2 गुना 8,000 बन गया, कितना आएगा, डेल्टा टी बराबर 8,000 बन के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा यहाँ पे, बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, ये क्वेश्चन देखो सॉल्व है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सारा का सारा लिगेंड क्या हो, सेम हो। जहाँ पे सारा का सारा लिगेंड सेम होता है उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये ए है, CuNH3 6 टाइम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक, जहां पे सारा का सारा लिगेंड सेम है उसको होमोलैप्टिक कहेंगे, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो CuNH3 6 टाइम बोलता है ए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, CuNH3 6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ऑल लिगेंड्स आर अमोनिया, तो मेकिंग इट होमोलैप्टिक, इसलिए इसको क्या कहेंगे सर, होमोलैप्टिक कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, वह लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट हो, जैसे साइनाइड में क्या है, कार्बन इज डोनर एटम, पहला, दूसरा NC, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है। फॉर्मूला सेम है, एक का नाम है साइनाइड, एक का नाम है आइसोसाइनाइड, ठीक है। SCN सल्फर डोनर एटम है, थायो साइनाइड, चौथा आइसो थायोसाइनाइड, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सर, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड कैसा बिहेव कर रहा है, साइनाइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या सर, 9 के बाद 10, देखो एम्बिडेंट लिगेंड के रूप में कौन बिहेव कर रहा है सर, साइनाइड, ठीक है। CN कार्बन के एटम के थ्रू, नाइट्रोजन एटम के थ्रू, एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। जब कार्बन के थ्रू नाइट्रोजन दोनों के थ्रू कर सकता है, एक बार साइनाइड दूसरा आइसोसाइनाइड, ठीक है। दूसरा क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म विल बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ, देखो इस केस में कौन सा आइसोमेरिज्म, देखो वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अंदर में, तो वाटर मॉलिक्यूल जब चेंज होता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल पहले अंदर था 6, बाहर एक आ गया, इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म सर, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, ए नंबर। तो ये आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा सर, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, बोलता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो उसको हम हाइड्रेट आइसोमर कह देते हैं, ठीक है। इनसाइड द कोऑर्डिनेशन का स्फीयर एंड आउटसाइड एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, अंदर के अंदर लिगेंड के रूप में रहेगा, बाद में बाहर में क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। हिंदी में भी वही कहानी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जलयोजन समावयता, क्या बोलेंगे सर, जलयोजन समावयता। आगे लिखा आईपेक नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोपूरासाइड डाइहाइड्रेट, किसका नाम पूछा सर, सोडियम नाइट्रेसोपूरा डाइहाइड्रेट का नाम, देखो इसका नाम होता है क्या, सोडियम पेंटा, देखो इसका नाम होता है क्या,
सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसाइल फेरेट। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड डाहाइड्रेट का पूरा नाम क्या है? सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3 है। ठीक है, ये है इसका नाम, स्पेशल कंपाउंड है ये सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड, इसलिए इस कंपाउंड का नाम याद रखना है, पूछ देता है डायरेक्ट। ठीक है, देखो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3, टाइपिक नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड डाहाइड्रेट इज सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3 बिकॉज इट कंटेन Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज, आयन कोऑर्डिनेटेड विद 1 नाइट्रोसाइल NO ग्रुप एंड गिव 5 साइनाइड आयन। ठीक है, क्या आता है? 5 साइनाइड आयन। फॉर्मूला बनाए, क्या बनेगा सर यहाँ पे? फॉर्मूला बनाए सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट FeCN FeCN। ठीक है, 5 टाइम्स, बाहर में सोडियम। ठीक है, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल NO ग्रुप अंदर में। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर माय पॉइंट? आगे चलें, यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आगे देखो सर, आगे क्या, इसका नाम क्या है? सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3। ठीक है, इसका हिंदी में वही लिखा है कहानी। ठीक है, देखो 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है जो लिगेंड के अंदर में सेंट्रल मेटल एटम के अगल बगल लिगेंड की संख्या। कितना कॉपर है यहाँ पे? NH3 के बगल में 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3। ठीक है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। क्या है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर? 4। जितने लिगेंड से कनेक्टेड होगा, जितना डोनर साइट लगा होगा, उतनी सी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। आगे देखो सर, यहाँ कोऑर्डिनेशन संख्या कितना है? 4। बोलता कोऑर्डिनेशन नंबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा? NiCl4 में 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात, क्या NiCl4 पे 2 नेगेटिव चार्ज कैसे निकालेंगे सर इसका हाइब्रिडेशन? सिंपल से निकालने का सिंपल तरीका क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस 4 गुने -1 बराबर क्या? -2। तो x बराबर क्या होगा सर? -2 प्लस 4 बराबर क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, 28। 3D का कितना होगा? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है सर? Cl क्या है सर? Cl यहाँ पे है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, नॉट पेयरिंग, नॉट पेयरिंग। यानी कि क्या होगा सर? आप देखो, यानी कि क्या होगा? S और P, ये तीनों को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, नो 4S 4P, दोनों को मर्ज करेंगे तो नया हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा सर? देखो sp3। ठीक है, और ये सब में क्या आ जाएगा? क्लोराइड आ जाएगा। तो ये हम बता चुके हैं आपको बीबीटी में। ठीक है,
क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, और यहाँ पे भी क्या क्लोराइड आयन। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल, Cl, 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 ठीक है। ठीक है, टेट्रा हाइड्रल, क्लियर है, समझ रहे हो। हाइब्रिडेशन क्या होता है यहाँ पे, sp3, क्या हाइब्रिडेशन को sp3, इसको टिक मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो sp3 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे देखो, आगे बोलता था हाइब्रिडेशन ऑफ K4FeCN6 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखो ध्यान से इस केस में देखो, हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाए हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा जाके, ठीक है। देखो कैसे बनेगा सर, यहाँ पे सबसे पहले कभी भी हाइब्रिडेशन निकालने बोले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है 6, ठीक है। देखो 4 गुने +1, एक्स बराबर कितना गया +2, ठीक है। छब्बीस, ठीक है, क्लियर है। आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का कितना होगा 6, देखो एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है, समझ रहे हो। 3d के बगल में क्या है सर, 4s और 4p भी आएगा। देखो देखो अब हुआ क्या यहाँ पे, साइनाइड, क्या सर, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, देखो ठीक है। समझ रहे हैं, हाँ। इसके बगल में क्या, P जो है, S जो पूर्ण रूप से खाली होगा, देखो 4s 4p, ये 3d, ठीक है। 9 होगा क्या यहाँ पे, देखो 1 3 4 5 6, ठीक है। देखो 2 और बाटे यहाँ पे खाली है, 2 यहाँ का, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितना चाहिए सर हम लोग को, टोटल टोटल चाहिए 6, है ना, साइनाइड 6 है ना, 6 चाहिए। देखो 6 बॉक्स ले लो यहाँ पे, 6 बॉक्स यहाँ पे लोगे हाइब्रिडेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ जो नया बनेगा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, 5 साइनाइड, ठीक है, और 6 साइनाइड। आप समझ रहे हैं, हाँ। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, DsP2 हाइब्रिडेशन, ठीक है, DsP3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। कहाँ पे सर DsP3 हाइब्रिडेशन, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी, क्लियर है। तो टोटल यहाँ पे 4, ठीक है, टोटल यहाँ पे क्या, सी, ठीक है। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन हमने बताया इसको कॉपी में 1 बाय 1 करके लिखना, तो क्वेश्चन जो भी है इसी पैटर्न में आएगा, ठीक है। तुमको प्रैक्टिस कर लो सारा क्वेश्चन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, मल्टीपल टाइम्स देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जितना तरह का तुम क्वेश्चन करके जाओगे तेरा कॉन्फिडेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग। मैं सिंपल एक ही चीज बोलूं, मैं 4 तरीके से पढ़ने बोल रहा हूँ, पहला क्लास नोट्स, दूसरा उसका शॉर्ट नोट्स, तीसरा
तुमको तीसरा क्या करो सर, पूरा हैंड आउट रिविजन करो, हैंड आउट के पूरे क्वेश्चन पढ़ लो। चौथा जो काम करो तुम क्या, चौथा जो है आपके एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद हैंड आउट और पीवाईक्यू क्वेश्चन करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना में ही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ बट आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।